क्लास 8 चैप्टर 2 सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु। आपने अपने आसपास के स्थानों पर पौधों एवं जंतुओं सहित अनेक सजीव देखे हैं, परंतु कुछ जीव ऐसे भी हैं जिन्हें हम बिना संयंत्र की सहायता से केवल आँखों से नहीं देख सकते। इन्हें सूक्ष्मजीव कहते हैं। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि वर्षा ऋतु में नम ब्रेड रोटी सड़ने लगती है तथा इसकी सतह सफ़ेद काले धब्बों से ढक जाती है। इन धब्बों को आवर्धक लेंस की सहायता से देखिए, आपको काले रंग की गोल सूक्ष्म संरचनाएं दिखाई देंगी। क्या आप जानते हैं कि यह संरचनाएं क्या हैं? यह कहाँ से आई है? सूक्ष्मजीव। बगीचे अथवा मैदान से एक बीकर में थोड़ी सी गीली मिट्टी लीजिए तथा इसे जल में डालिए। मिट्टी के कण बैठ जाने के पश्चात जल की एक बूंद स्लाइड पर लेकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसका परीक्षण कीजिए, जांच कीजिए। एक तालाब पोखर से जल की कुछ बूंदें लीजिए, कांच की स्लाइड पर फैलाकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इनका परीक्षण करना, जांच करना है। मिट्टी को पानी में मिलाकर जो पानी बनेगा उसको सूक्ष्मदर्शी से देखना है, तालाब के पानी को भी देखना है। क्या आपको सूक्ष्मजीव गति करते हुए दिखाई दे रहे हैं? इन प्रश्नों से पता चलता है कि मिट्टी एवं पानी में अनेक छोटे छोटे सूक्ष्म जीव उपस्थित रहते हैं। सूक्ष्म इतने छोटे होते हैं कि उन्हें बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखा जा सकता। इनमें से कुछ जैसे कि ब्रेड पर उगने वाले कवक को आवर्धक लेंस की सहायता से देखा जा सकता है। आवर्धक लेंस आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्या होता है और कैसे दिखाई देता है, उसकी सहायता से आप ब्रेड पर कवक को देख सकते हो, जबकि अन्य बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से दिखाई नहीं देता। सूक्ष्मदर्शी अब आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। इस यंत्र से हम सूक्ष्म जीवों को देख सकते हैं। इसको माइक्रोस्कोप बोलते हैं, हिंदी में सूक्ष्मदर्शी। यही कारण है कि इन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीव को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। यह वर्ग है जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ एवं कुछ शैवाल। जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ एवं कवक के कुछ सामान्य सूक्ष्मजीव चित्र 2.1 से 2.4 में दर्शाए गए हैं, जो मैं आपको अगले पेज पर कुछ टाइम बाद दिखाऊंगा। विषाणु, जिसे इंग्लिश में वायरस बोलते हैं, भी सूक्ष्म होते हैं, परंतु वे अन्य सूक्ष्मजीवों से भिन्न होते हैं। ये जीव सूक्ष्मजीव वे केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं, अर्थात जीवाणु पौधे अथवा जंतु कोशिका में गुणन करते हैं। विषाणु चित्र 2.5 में दर्शाए गए हैं, जो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। कुछ सामान्य रोग जैसे कि जुकाम, इन्फ्लुएंजा, फ्लू, अधिकतर खांसी विषाणु द्वारा होते हैं। कुछ विशेष रोग जैसे कि पोलियो, खसरा भी विषाणु द्वारा होते हैं। अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं। टाइफाइड और क्षय रोग, टीबी, ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु द्वारा होने वाले रोग हैं। जीवाणु को इंग्लिश में बैक्टीरिया बोलते हैं। इनमें से कुछ सूक्ष्मजीवों के विषय में आप कक्षा 6 और 7 में पढ़ चुके हैं। तो जो सूक्ष्मजीव थे उसमें जीवाणु सबसे पहले न था, तो वो ऐसा दिखाई देता है, देख लो सकते हो आप, स्पाइरल जीवाणु और छड़नुमा जीवाणु। दूसरे नंबर पे है शैवाल, क्लाइमोडोमोनास और स्पाइरोगायरा, ये चित्र देख सकते हो आप। दूसरा देखिए प्रोटोजोआ का चित्र देख सकते हैं आप। राइजोपस, ब्रेड मोल्ड, कवक, पेनिसिलियम, एस्परजिलस, ये हमारा कवक है। अब आता है हमारा वायरस विषाणु। देखो कैसा दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है कोई रोबोटिक मकड़ी हो या कोई स्पेसशिप हो। वायरस ऐसा दिखाई देता है विषाणु। सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं? सूक्ष्म जीव एक कोशिक हो सकते हैं जैसे कि जीवाणु, कुछ शैवाल एवं प्रोटोजोआ, अथवा बहुकोशिक जैसे कि कई शैवाल एवं कवक। ये बर्फीली शीत से उष्ण स्रोत तक हर प्रकार की परिस्थिति में जीवित रहते हैं।
बर्फीली मतलब बर्फ़ वाले इलाके में भी, जहाँ बर्फ़ रहती है बहुत सारी, उष्ण जहाँ गर्मी होती है बहुत ज़्यादा, वहाँ भी रहते हैं सूक्ष्म जीव। मरुस्थल रेगिस्तान में भी होते हैं, दलदल वाली जगह पर भी होते हैं। मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर में अंदर पाए जाते हैं। मनुष्य के अंदर भी, जानवरों के अंदर भी पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव दूसरे सजीवों पर आश्रित होते हैं, जबकि कुछ अन्य स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव दूसरों पर डिपेंड होते हैं और कुछ अकेले रह सकते हैं, उनको किसी की जरूरत नहीं पड़ती। जबकि कवक एवं जीवाणु समूह में रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं। समूह माने ग्रुप में रहते हैं। सूक्ष्म जीव और हम। सूक्ष्म जीव की हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। इनमें से कुछ हमारे लिए लाभदायक हैं तथा कुछ अन्य हानिकारक। तथा जीवों में रोग के कारक, आइए हम विस्तार से इसका अध्ययन करें। मित्रवत सूक्ष्म जीव, जो सूक्ष्म जीव हमारे दोस्त होते हैं, मित्र होते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। सूक्ष्म जीव विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जाते हैं। इनका उपयोग दही, ब्रेड, केक बनाने में किया जाता है। प्राचीन काल से ही सूक्ष्म जीवों का उपयोग अल्कोहल बनाने में किया जाता है। अल्कोहल होती है दारू। फलों को सड़ाकर किण्वन करके अल्कोहल बनाई जाती है। वो सड़ती किससे है? सूक्ष्म जीवों से, माइक्रोब्स से। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए कार्बनिक अवशिष्ट। कार्बनिक अवशिष्ट क्या होता है? सब्जियों के छिलकों को बोलते हैं जंतु का अवशेष। जंतु का अवशेष मतलब कि उनकी पोटी या उन डेड मरे हुए जीव जंतु विष्ठा इत्यादि। अपघटन जीवाणु द्वारा किया जाता है तथा हानि रहित पदार्थ बनते हैं। तो जब वो सड़ के अब पदार्थ बनते हैं, टुकड़ों में टूट जाते हैं, तो वो हानि रहित होते हैं, नुकसान नहीं पहुंचाते। स्मरण कीजिए, जीवाणु का उपयोग औषधि उत्पादन और कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने में किया जाता है, जिससे नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। तो जीवाणु का उपयोग दवाई बनाने में, औषधि दवाई बनाने में और जमीन में मृदा की उर्वरता को बढ़ाने में किया जाता है। दही एवं ब्रेड बनाना, आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं कि जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं। वो जीवाणु कौन से होते हैं? लैक्टोबैसिलस। दही में अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जिनमें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु प्रमुख है, जो दूध को दही में परिवर्तित करने की देता है। वह दूध में जनन कर उसे दही में परिवर्तित कर देते हैं। जीवाणु पनीर, अचार, अनेक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में सहायक होते हैं। पनीर बनाने में भी, अचार बनाने में भी और अनेक खाने की सामानों को बनाने में हेल्प करते हैं। रवा, सूजी, इडली, भटूरे का महत्वपूर्ण संगठन दही है। और दही में आपको बताया कि सूक्ष्म जीव होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, लैक्टोबैसिलस, तो वो हेल्प कर रहे हैं बनाने में। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों है? जीवाणु एवं यीस्ट चावल के आटे का किण्वन में सहायक होते हैं। तो चावल का किण्वन होता है, तो वो जीवाणु कर रहे हैं काम, जिससे इडली और डोसा सॉफ्ट बनते हैं, आसानी से बनते हैं, उसमें हेल्प करते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यीस्ट पाउडर के साथ मैदा मिला दिया, उसमें हमने बेकिंग पाउडर मिला दिया है। ठीक है, यीस्ट पाउडर मिलाकर गूंथ दीजिए। आटा 2 घंटे बाद देखते हैं तो क्या देखोगे? वो थोड़ा फूल जाएगा, उसमें गैस भर जाएगी। वो गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। यीस्ट तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं। गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदे के आयतन बढ़ा देते हैं। यह बेकिंग उद्योग में यीस्ट के उपयोग का आधार है, जिसमें ब्रेड, पेस्ट्री, केक बनाने जाते हैं। फिर उसके